हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, अपना ये जो वीडियो है वो वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी है उसके बारे में है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यही क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न है वो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में है, वो पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि टोटल आपके पिछले जो जितने भी आपके पेपर हुए उनमें 10 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे हुए थे। ठीक है, तो हम आज अपना ये जो वीडियो है वो 27 तारीख की इवनिंग शिफ्ट का वीडियो है। ठीक है, और उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, इनके जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, हम जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम के जो पेपर होते हैं हम तुरंत पेपर डाल देते हैं और उनका जो सॉल्यूशन है मैथ का वो भी आपको तुरंत यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो कंटेंट है वो तुरंत मिल सके। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सेकेंड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है ना, वहाँ से हम शुरू करते हैं। इसमें भी आपके टोटल 10 क्वेश्चन पूछे हुए हैं जैसे पहले शिफ्ट में पूछे हुए थे। तो पहला जो क्वेश्चन है मैथमेटिक का उसे हम देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x माइनस 3y। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 और x प्लस 3y और उसकी भी पावर 2 है और फिर ये बड़ा ब्रैकेट है उसका क्यूब है। इसके विस्तार में पदों की संख्या है वो हमसे पूछिए। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इस चीज़ को बोलूँ तो हम ऐसे बोलेंगे, अगर आपके पास इसका स्क्वायर लिखा हुआ तो हम ऐसे बोलेंगे x माइनस 3y का स्क्वायर है तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ के स्क्वायर में हम इसे 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे भी क्या करते हैं, ऐसे इसके साथ है x प्लस 3y का स्क्वायर है तो x प्लस 3y। ठीक है, हम ऐसा लिख देते हैं। उसके बाद में हम देखो, अगर इसका इससे गुणा करें और इसका इससे गुणा करें ना तो ये a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी है। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको इससे करेंगे तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। हम क्या कर सकते हैं है ना, इन जैसे कि हमने इनको गुणा किया, हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये भी ऐसा ही टर्म बनेगा। ठीक है, ये ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है। अब हम क्या करते हैं, देखो ये और ये दोनों टर्म क्या हैं, एक जैसी हैं। ठीक है, और दोनों स्क्वायर के रूप में हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, हम ऐसे बोल देते हैं x स्क्वायर माइनस 3y का जो स्क्वायर है और उसका स्क्वायर है। ठीक है, और ब्रैकेट बाहर लगा हुआ है 3। अब 3 का 2 से गुणा करेंगे तो पावर कितनी बन जाएगी, तो आपकी पावर बन जाएगी 6। तो x स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर उसकी पावर क्या बन जाएगी 6। अब दोस्तों क्या होता है कि जहाँ पर भी पावर 6 बनती है, ठीक है, जहाँ पर भी पावर है वो आपकी कितनी बनती है, 6 बनती है। तो उसमें जो पद है वो आपके कितने बनते हैं, हमेशा एक एक्स्ट्रा पद बनता है 7। अगर हम स्क्वायर का कोई भी पद लेते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ a प्लस बी का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें देखो 1 2 3 पद बने हैं जब आपने स्क्वायर किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला लिखता हूँ। तो लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। तो इसमें 1 2 3 4 पद बने आपके। तो हम ऐसा कह सकते हैं जब क्यूब करते हैं तो जितनी हम पावर करते हैं उससे एक ज़्यादा पद बनता है। तो इसमें आंसर जो होगा ना अपना 7 पद होगा। हम इस क्वेश्चन को देखो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, 2 इसमें क्या होता है कॉमन आ जाता। ठीक है, 2 का 3 से गुणा करते हैं तो 2 इंटू 3 है वो कितना बन जाता, 6 बन जाता। 6 से हम एक पावर एक्स्ट्रा बढ़ा देते तो इसका आंसर कितना होता, 7। तो 7 इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होता है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको इसको सोल्व करके बताया और उसके बाद में मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, आप जल्दी से इसे किस तरह से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 52 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड नंबर, उसमें देखो आपको जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी का पूछा हुआ। 2 पासे फेंकने पर दोनों अंकों का योग है वो 7 और 11 है ना, आने की प्रायिकता कितनी है। तो आपके पास देखो 2 डाइस है। ठीक है, आपके पास 2 पासे हैं। तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, एक ये पासा है और एक दूसरा ये पासा है। तो इनमें आपको देखो टोटल है, तो आपका जो टोटल है दोनों पासों से एक तो आना चाहिए 7 और एक कितना आना चाहिए 11। तो देखो 7 कैसे कैसे आ सकता है, हम ऐसे मानते हैं इसमें 1 आ जाए और इसमें 6 आ जाए। ऐसे हो सकता है ना, 1 आ जाए इसमें 6, या फिर इसमें 6 आ जाए इसमें 1 आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और या फिर क्या हो सकता है, इसमें 2 आए इसमें कितना है 5, तब जाके 7 हो जाएगा। या फिर 5 और 2 भी हो सकता है, इसमें 5 आए और इसमें 2 आए, दोनों बात अलग अलग है। देखो इसमें 2 आए इसमें 5 आए, या फिर इसमें 5 आए, तो दोनों कंडीशन अलग अलग हो गए ना। ठीक है, और हम कैसे कह सकते हैं 7 कैसे होता है, 1 6 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 और 4 और 3, इसके अलावा और कोई कंडीशन बनती नहीं है। तो कितने कंडीशन हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कंडीशन तो है वो आपकी यहाँ बनी। ठीक है, इसमें देखते हैं इसमें आपका कितना बन सकता है, 11 कैसे कैसे बन सकता है, 5 और 6।
तभी तो 11 बनेगा। इसमें 5 है, इसमें 6, या फिर इसमें 6 और इसमें कितना 5, तभी ऐसा पॉसिबल है। सही बात है, तभी 11 बन सकता है, और 11 कैसे भी नहीं बन सकता। तो इसमें जो आपकी कंडीशन है वो कितनी है, 2। तो हम ऐसे कहेंगे 6 और 2 टोटल कितनी कंडीशन हो गई, 8 कंडीशन हो गई ना। ठीक बात है। अब हमें देखो ये बताना है कि आने की संभावना है कितनी। तो हमारी जो संभावित संभावना है ना, हमारी जो संभावित संभावना बट्टे कुल संभावना, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो हमारी संभावित संभावना कितनी है, 8, और कुल संभावना कितनी है, देखो इसमें 6 साइड होती है, इसमें भी 6 साइड होती है। 6 को 6 से गुणा करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टोटल आपकी 36 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हम नीचे इसमें किसका भाग देते हैं, 36 का। तो 4 से इसे काटे, 4 दूनी 8, 4 से इसे काटे कितनी बार, 9 बार। तो हम ऐसा कह सकते हैं 2/9 जो चांसेस हैं वो इस तरह से बन सकते हैं। तो आपका डी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन तीसरा नंबर उसे तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। ठीक है, आपकी 2 रेखाओं का जो युग्म है वो दे रखा है x² माइनस 4x प्लस y² बराबर 0 दे रखा है, और एक जो रेखा है वो इस तरह से दे रखी है। तो आपको ऐसे पूछा है कि इसमें जो त्रिभुज है वो किस तरह का बनेगा। ठीक है, तो हम दोनों जो इक्वेशन है उनको लिख लेते हैं, x² माइनस 4xy प्लस y² बराबर क्या, 0। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या है कि थोड़ा हम सही बना के देखते हैं। ठीक है, हम अगर मान लो इस चीज़ को ऐसे बोल दें दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं y² माइनस 4xy प्लस x²। ठीक है, और अगर इसमें हम क्या करें, देखो अगर मैं इस चीज़ को अगर 4x² माइनस 3x² लिख दूँ तो क्या दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये x² तो बचेगा यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर हम इस चीज़ को बोलें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं इस टर्म को देखूँ, ठीक है, अगर मैं इस टर्म को देखूँ तो यहाँ से ये जो चीज़ है वो किस तरह से बनेगी, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो y² माइनस 2x, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं y माइनस 2x है उसका है ये होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और अगर माइनस 3x² है, अगर हम उसको इस तरफ भेज दें तो हम ऐसे बोलेंगे 3x² ये बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, इसका रूट कर दूँ तो ये ऐसे बन जाएगा, y माइनस 2x है वो है, इसका रूट बन जाएगा कितना, 3x² का। ठीक है, और अगर हम ऐसे बोलें y माइनस 2x है तो इसको अगर हम रूट करें तो एक बार तो ये प्लस आएगा, एक बार क्या आएगा, माइनस 3x, इसी तरह से बनेगा। अब हम इसको x को उस तरफ भेज देते हैं तो हम y को हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, हम ऐसे y को बोल देंगे कि एक बार तो क्या होगा, 3 है वो अगर हम प्लस मान 2 उस तरफ जाएगा ना, 2 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाता है। मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, तो हम ऐसे बोलेंगे ये इस तरह से बनेगा। इस चीज़ को दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं कि y बराबर क्या होगा कि x तो इसमें से कॉमन आएगा, और √3 एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो हम ऐसे बोलेंगे 2 प्लस √3, एक बार तो ऐसे, और एक बार हम ऐसे बोल लें कि 2 माइनस √3। इस तरह से ये आपका जो y है वो बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या होता है कि ये जो स्लोप बनाने के लिए ना एक फॉर्मूला काम में लिया जाता है, y बराबर mx प्लस c, ये काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि c अपने पास क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, c अगर न भी हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास देखो y है और हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, अब x के पास में जो आपकी टर्म है वो क्या है, आपकी 2 टर्म है, एक बार ये है और एक बार माइनस वाला है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो m1 है वो इसमें क्या है कि 2 प्लस √3 है, और एक बार जो m2 है वो अपने पास क्या है, 2 माइनस √3 है, ये 2 अपने पास है। ठीक है, तो हमारे पास m और m प्लस 2√3 और m माइनस 2√3 आ गया। तो इससे हम दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि मैं इस चीज़ को देखो यहाँ ले जाता हूँ, इस तरफ ले जाता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा ताकि थोड़ा सा आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो m1 है और उससे क्या है, मैं इन दोनों को क्या है कि इससे क्या है एंगल बता सकता हूँ। अगर 2 रेखाएं आपकी इस तरह से हैं, 2 रेखाओं का आपको स्लोप मिल गया तो उसके बीच में जो एंगल है वो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो एंगल बताने का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बटे 1 माइनस m1 m2, ये होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो हम ऐसे बोलेंगे tan थीटा बराबर m2 अपने पास कितना है, ये है 2 माइनस √3। ठीक है, माइनस m1 अपने पास कितना है, ये तो 2 माइनस √3, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि माइनस जब हम इसे करेंगे तो दोनों अपने पास माइनस के हो जाएंगे, तो मैंने दोनों माइनस में लिख दिया। ठीक है, तो ये इससे कट गया तो 2√3 है वो अपने पास 2 बार बच गया माइनस में। दोस्तों अब हम इसे और सोल्व कर लेते हैं, हम 1 प्लस इस चीज़ को ऐसे बोलेंगे कि m² m1 प्लस m2 इस तरह से बोलेंगे। तो m1 और m2 का जो मल्टीपल है वो कितना होगा, 2 का 2 से गुना 4, √3 का √3 से गुना 1, तो ये 1 बनेगा। तो 1 और 1 क्या बन गया, 2, ये इससे कट गया तो
टेन जो थीटा की वैल्यू है, ये पूरा जो है वो मॉड्यूलस के अंदर होगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है ना। -√3 आया है तो हम ऐसे टेन थीटा की वैल्यू है वो ऐसे बोलेंगे बराबर √3 है। तो थीटा की वैल्यू है √3 किस पे होती है, टेन की 60 डिग्री पे होती है। तो हम ऐसा कहेंगे इन दोनों के जो एंगल बीच में है उसकी वैल्यू हमें पता चल गई 60 डिग्री है, ठीक है। अब हमारे पास दोस्तों एक समीकरण और है दूसरा, ठीक है। तो जो दूसरा समीकरण है, मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको मैंने इतना सब कुछ बता दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार इसे मिटा देता हूँ और फिर दूसरा जो इक्वेशन है उसे सॉल्व करता हूँ। अब दूसरा जो समीकरण लिखा हुआ दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है x + y + 4√6 बराबर 0, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कैसे लिखेंगे कि y बराबर, ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला है वो दोस्तों किस तरह से है, y बराबर mx + c, ये है, ठीक है। तो y को हमें इस तरफ रखना है और x और इस चीज़ को हम उस तरफ भेजेंगे तो -x - 4√6 ये बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास y इस तरह से है और हमारे पास x है, उसके साथ में जो m होता है तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, -1 आएगी, ठीक है। c है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम देखें, देखो अगर मैं क्या करूँ कि m है तो हमारे पास ये जो m दूसरा आ गया तो हम ऐसे कहेंगे हमारे पास m3 की वैल्यू आ गई -1। अब आप इसको या फिर इससे कोई किसी से भी कंपेयर करोगे ना तो आपका जो तीसरा जो एंगल है ना, एक रेखा का तीसरा एंगल है वो भी 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो तीसरा एंगल भी 60 डिग्री आया, सॉरी दूसरा एंगल भी 60 डिग्री आया, पहला एंगल 60 डिग्री, दूसरा एंगल भी कितना आया 60 डिग्री, तो तीसरा एंगल भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो तीनों एंगल जब 60 डिग्री होते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये किस तरह का जो आपका ट्रायंगल बनेगा वो आपका बनेगा समबाहु त्रिभुज। तो डी नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है चौथा उसे देखते हैं, ठीक है। b + 1/c = 1 और a + 1/b है वो बराबर है 1। तो आपको बताना है a, b और c की वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम a, b, c को कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, b को है यहाँ पर क्या मानता हूँ, 2 मान लेता हूँ, और c है उसे मैं मान लेता हूँ -1, ठीक है। मैंने ऐसे क्यों माना, क्योंकि देखो अगर जब मैं यहाँ पर 2 मानता हूँ, ठीक है, और प्लस उसमें से 1/- c की वैल्यू -1 मानी, ठीक है, तो वो 1 आता है, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। हम ऐसा कहें 2 + -1 तो ये क्या बनेगा, 1 बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो a की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम इसमें a को ऐसे खाली छोड़ेंगे क्योंकि a की वैल्यू वो डिपेंड करती है इस पूरे इक्वेशन पे। हमने देखो b की वैल्यू कितनी मान रखी है, 2, तो हम ऐसे लिखते हैं 1/2 बराबर 1, ठीक है। अब आपको पता है कि a और b दोनों मिलाकर ये और ये मिलाकर 1 आना चाहिए। अगर आधा यहाँ पर पहले से जुड़ा हुआ तो a की वैल्यू फिर कितनी होगी दोस्तों, तो हम ऐसे कहेंगे a की वैल्यू होगी 1/2, क्योंकि आधा और आधा जुड़ के तो 1 बनता है, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू सभी आ गई, a, b और c की सभी की वैल्यू हमें रखना है, ठीक है। तो हम इसमें जो वैल्यू है वो पुट करते हैं, a की वैल्यू 1/2 इंटू b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1, ठीक है। ये इससे कट गया, -1 इससे गुना होगा तो आंसर अपना क्या होगा, -1। तो -1 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब। तो मैंने वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को जल्दी कर लिया, नहीं इक्वेशन बनाते ना तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है, ठीक है, और उससे पुनः आपको क्या बनाना है, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनानी है, तो गोलियों की संख्या बतानी है। तो देखो आपने क्या कि एक बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर है और उससे आपने छोटी गोलियां हैं वो बनानी है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो कॉमन सी बात है, देखो ये क्या है कि बड़ा गोला है, ठीक है, उससे क्या है कि हम गोलियां बना सकते हैं, तो उनमें क्या है कि उनकी संख्या ही हमसे पूछेगा ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो बड़ी आकृति का आयतन, ठीक है, हम इसके लिए क्या हम लेते हैं, बड़ी आकृति का आयतन बट्टे छोटी आकृति का आयतन है वो बराबर क्या होगा, संख्या के बराबर होगा हमेशा, ठीक है। तो हम देखो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम इसका आयतन क्या होगा, ठीक है, तो इसका आयतन होगा 4/3 पाई r की क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई है वो तो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है तो कट जाएगा, ठीक है। तो 4/3 पाई हम लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ लिखेंगे r का क्यूब अपॉन 0.5 का क्यूब, ठीक है। तो हम सीधी भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि इसमें इसका भाग लगाओ और इस पूरे का क्यूब कर दो। अगर आपने ऐसा लिखा तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इससे ये देखो क्या बनेगा 8,
ठीक है। और इसे 0.5 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा लिख देते हैं 1/2, 2 ऊपर जब गुना होगा तो 16 का क्यूब बनेगा। 16 का क्यूब होता है 40, 96, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। मतलब हम सीधी भाषा में ऐसा कह सकते थे a³ है वो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। a³/a³, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि बड़ी आकृति में छोटी आकृति की त्रिज्या का भाग देना है, बड़ी आर में छोटी आर का भाग देना है, और उसका क्या करना है, क्यूब करना है। आप इस तरह से भी इस चीज़ को बोल सकते थे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला काम में लेंगे NPR, ठीक है। इसमें NPR है, अगर हम ऐसे बोलूँ 10 व्यक्ति आपको बिठाने हैं, ठीक है, और आपको उसमें से 10 आपके पास लोग हैं, उनमें से आपको कितने लोग बिठाने हैं, 4 बिठाने हैं। तो अगर ये फॉर्मूला जो ओपन होगा ना, तो उसके लिए हम ऐसे बोलेंगे n है उसका फैक्टोरियल बटे, अगर इस फॉर्मूले को मैं ओपन करूँ ना तो मैं ऐसे बोलूँगा n-r है उसका फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर 10 है उसमें से आपको 4 लोगों को बिठाना है, तो 10 का जो फैक्टोरियल है वो आप लेंगे, ठीक है। और 10 में से आप कितने लोग हैं, आप 4 लोग हैं, उनको छोड़ देंगे और फिर उनका आप फैक्टोरियल लेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 का फैक्टोरियल बटे 6 का फैक्टोरियल, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब 10 का फैक्टोरियल 1 × 2 × 3 × 4 × ऐसे कहाँ तक होता है, 10 तक मल्टीप्लाई होता है। 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 × 2 × 3 × कहाँ तक, 6 तक। तो ये इससे तो ये घट जाएगा 6 तक, तो बचेगा कौन सा, तो आपके पास बचेंगे कहाँ तक, आपके पास बचेंगे 7 × 8 × 9 × 10, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 50 40, अगर आप गुणा करोगे, ठीक है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है 50 40 है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। इसने ऐसे कहा एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज है, उसका परिमाप समान है, ठीक है। मतलब 6 भुजा वाला जो आपका एक आकृति है, तो हम 6 भुजा की एक आकृति बना लेते हैं। तो हमने ये 6 भुजा की आकृति बनाई, ठीक है, और हमें एक बनाना है समबाहु त्रिभुज, और हमने एक त्रिभुज बनाया, इनका परिमाप समान है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो भुजा है वो 1-1 मान लेता हूँ, तो इससे इसका परिमाप चारों तरफ का माप कितना हो गया, एक ऐसे 6 भुजाएं तो 6 हो गया ना, तो इसका परिमाप है वो पेरीमीटर है वो 6 हो गया। अगर मैं इसका भी परिमाप, दोनों का परिमाप आपका सेम है, इसलिए मैं इसको 2-2 मानना पड़ेगा 2 2 2, तभी तो जाके 6 हो पाएगा। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है इन दोनों का आपको क्षेत्रफल का आपको अनुपात पूछा है, ठीक है। तो देखो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो तो है √3/4 a का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट बना लें तो इस तरह से क्या है कि ये 6 आपके क्या बनेंगे, 6 आपके समबाहु त्रिभुज ही बनेंगे, छोटे छोटे, ठीक है, जिनकी भुजा कितनी है, 1 है। समबाहु त्रिभुज बने ऐसे 6, तो हम इसके लिए भी ऐसे बोलेंगे √3/4 a का स्क्वायर, और ऐसे कितने त्रिभुज बनेंगे, ऐसे बनेंगे 6, और उनका हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है, ठीक है। अब इसमें देखो a भुजा है, इसकी भुजा अलग है और इसकी भुजा अलग है, तो हम अलग अलग इस तरह को सोल्व करते हैं। तो हम इसे सोल्व करते हैं, √3/4 a है इसमें 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है, इंटू क्या करेंगे 6 अनुपात, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 4, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब हम √3 को √3 से काट देते हैं और 4 को उस तरफ भेज देते हैं, तो 6:4 है, तो हम ऐसे बोलेंगे 3:2 है, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, ये आसान सा क्वेश्चन है। किसी संख्या के 65% उस संख्या के 35% का अंतर, मतलब 65% और 35% का जो अंतर है वो होता कितना है, हमें पता है कि 30% होता है, और वो इसने बोला है कि कितना है 22.20 है, और आपके हिसाब से 30% है। आपको बताना क्या है, आपको बताना है 50%, तो 50% से गुना कर देते हैं, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 का भाग इसमें देंगे, 3 7 21, 3 4 12, 7.4, 7.4 को जब मैं किससे गुना करूँगा 5 से, तो 7 5 35, तो एक बार आ गया, और 5 को 0.4 से गुना करेंगे तो 5 4 20, 2 एक बार आ गया, तो हम ऐसे कर लेंगे 35 और 2 कितना हो गया 37, 37 इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 59 नंबर, उसे देखते हैं, मतलब 9 नंबर क्वेश्चन। फिफ्टी 59 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें समीकरण में मूलों को हरात्मक माध्य आपसे पूछा है, ठीक है, मूलों का। तो देखो मूल क्या होते हैं, एक तो होता है अल्फा और एक क्या होता है बीटा, ठीक है। इनका हरात्मक माध्य कोई भी चीज़ का देखो क्या होता है, हरात्मक माध्य होता है आपको उसका व्युत्क्रम करना है और उसका औसत करके फिर से उसका व्युत्क्रम करना होता है, इसे हम हरात्मक माध्य बोलते हैं। मतलब पहले तो उसका व्युत्क्रम मतलब 1/अल्फा, और इसे हम बोलेंगे 1/बीटा, ये हो गया इसका व्युत्क्रम, ठीक है। और उसका हम क्या करेंगे, उसका हम करेंगे औसत, तो इसमें 2 का भाग देंगे औसत करेंगे तो,
ठीक है। और फिर से इसका वापस व्युत्क्रम करेंगे, तो पहले इसमें हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ऊपर तो बनेगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा बीटा का गुणा अल्फा बीटा, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, 2 का भाग दोगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, औसत, व्युत्क्रम का क्या आ गया, औसत। अब आपको फिर से इसका क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। तो ये बनेगा 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा, ये बनेगा। तो ये होता है किसी भी संख्या का हरात्मक माध्य करना। तो हाँ, ये इसमें हमने इसका हरात्मक माध्य किया, ठीक बात है। अब हमें देखो पूछा है हरात्मक माध्य है, मूलों का इस तरह से दे रखा है, तो हमें देखो इसको किस तरह से अप्लाई करना होगा। अब ये देखो, ये तो लिखा हुआ है अल्फा बीटा और ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा देखते हैं तो इसका मतलब होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा का बीटा से जो गुणा होता है वो होता है सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो हम इसमें अगर अप्लाई करते हैं 2 अल्फा और बीटा का जो अल्फा और बीटा है वो अगर हम इसका गुणा देखें तो सी अपॉन ए यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और अगर अल्फा और बीटा का गुणा लिखें, हाँ अल्फा बीटा का गुणा तो हमने लिख लिया सी अपॉन ए, ठीक है। हमें ये लिखना है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, तो ए से तो ए कट ही जाएगा, तो ए से हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं 2 सी बटे माइनस बी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। 2 इंटू सी बटे माइनस बी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास जो स्क्वायर के फॉर्म में जो पद है उसमें, तो स्क्वायर के फॉर्म में जो पद है उसमें जो है उसे तो हम ए बोलते हैं, तो और जो एक्स के फॉर्म में पद है उसको हम बी बोलते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसे हम सी बोलते हैं। तो सी अपने पास क्या है, हम ऐसे बोलते हैं 2 इंटू लास्ट वाला पद है वही तो है ना सी, 8 प्लस 2√5, ठीक है। और माइनस बी क्या है अपने पास, माइनस बी है वो अपने पास है -4 प्लस √5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा 4√5 ही बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इसमें इसे काट दूं तो ये 2 बार कटेगा, देखो 2 गुना ही है इसका, 4 को 2 गुना करें 8, इसको 2 गुना करें 2√5, 2 बार कटेगा, 2 का 2 से गुना कितना बनता है 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 59 नंबर, उसे देखते हैं। एक थैले में आपके 50 पैसे 1 रुपये के सिक्के हैं, तो मैं देखता हूँ 1 रुपये के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के हैं, ठीक है, और कुछ 25 पैसे के हैं, ठीक है। अब आपको देखो उनकी क्या दे रखी है, उनका संख्या का अनुपात दे रखा है, ठीक है, उनकी संख्या दे रखा है। या तो देखो संख्या होती है या फिर क्या होता है मूल्य, 2 ही तरह की चीज़ होती है कॉइन्स के अंदर। मूल्य है भाई कितने रुपए का, 1 रुपये का, 5 रुपये का, या फिर संख्या 10 सिक्के 5 सिक्के, तो इनकी संख्या का अनुपात दिया 2, 3 और 5, ठीक है। और आपको उनका टोटल मूल्य दिया, मूल्य का अनुपात हमें नहीं दिया, टोटल मूल्य दिया 228 रुपये, इन सब का मूल्य है 228 रुपये, तो मूल्य के सामने बराबर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपसे ऐसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है ये हमें पूछा है, ये क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं किस तरह से काउंट करेंगे। अब देखो ऐसा है कि 25 पैसे के सिक्के हैं वो अपने पास कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो मैं इनको क्या करता हूँ, देखो 4 से गुणा करता हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हम आसान बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इनको 4 से गुणा करता हूँ तो ये बन जाएगा 8, इसको 4 से गुणा करता हूँ तो 12, और इसको 4 से गुणा करता हूँ तो 20। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो जब मैं 50 पैसे के मेरे पास 20 सिक्के होते हैं ना, तो इसमें मैं 4 का भाग दूंगा तब 5 रुपये पूरे बन पाएंगे, ताकि मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ ना जाए। अब मैं 5 में 4 का भाग देता तब पॉइंट में आती, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। अब मैं देखो 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, वो मूल्य उनका कितना बनेगा 8 बनेगा। मेरे पास 50 पैसे के 12 सिक्के हैं तो उनकी कितनी कीमत कितनी बनेगी, 6 रुपये बनेगी, ठीक है। अगर मैं 20 है मेरे पास 25 पैसे के सिक्के हैं तो मैं 4 का भाग दूंगा तो मेरे पास 5 रुपये बनेगी। अब मैं इनको टोटल कर लेता हूँ, 8 6 14 और 5 कितने हो गए, 19 रुपये बन रहे हैं। और क्वेश्चन कितना बता रहा है 228, तो हम ऐसा कहेंगे 228, तो क्वेश्चन कह रहा है, हम कह रहे हैं 19 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे उस चीज़ से जो हमें लेके आना है। हमें पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये पूछी है, तो हमने यहाँ पर 12 बना लिया अनुपात को, तो हम इसे 12 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब इसे काट देते हैं, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 12 का जब 12 से गुणा होगा तो आंसर आएगा 144 कॉइन, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन है जो आपके वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी के अंदर पूछे हुए हैं उनको हमने कंप्लीट किया है। इससे पहले वाली शिफ्ट और उसके बाद वाली शिफ्ट है, उनके जो आपके PDF के या फिर पेपर चाहते हैं आप, पेपर आपको मिलेगा, और अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन चाहते हैं तो उनके भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर इसी तरह के कंटेंट के लिए अगर आप इच्छुक रखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, कंटेंट पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।